हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आरपीएफ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप सबको पता है इसके बारे में, जो कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज आउट हुई थी और उसके फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। पिछली बार जब 2018 में आरपीएफ की वैकेंसीज आउट हुई थी तो उसमें जो कांस्टेबल था, कांस्टेबल की जो वैकेंसीज थी वो अपनी 9000 के आसपास वैकेंसीज थी कांस्टेबल की, और जो एसआई की वैकेंसीज थी आरपीएफ में वो कुछ 1100 के आसपास वैकेंसीज थी। लेकिन इस बार जब ये पोस्ट दोबारा वैकेंसीज आई हैं तो इस बार कांस्टेबल की वैकेंसीज को 9000 से कम कर दिया गया है और एसआई वैकेंसीज को भी कम कर दिया गया है, क्योंकि जो अपनी एसआई की वैकेंसीज है वो अप्रॉक्सीमेटली 450 के करीब निकाली गई हैं इस बार, और जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है 9000 बहुत बड़ा आंकड़ा था जब 2018 में ये वैकेंसीज आई थी। लेकिन इस बार इसको सिर्फ 4200 यानी कि 4200 वैकेंसीज ही आउट की गई हैं आरपीएफ में कांस्टेबल की। बट आज हम 7 बजे इस सेशन को लाइव इसलिए नहीं लेके आए कि हम आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज बताएं इसका, या इसकी एज लिमिट बताएं, या ये बताएं कि कितनी कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। आज के हमारे सेशन का मेन पर्पस ये है कि जो ग्रुप सिस्टम होता था आरपीएफ में उसको खत्म कर दिया गया है, या जो ग्रुप सिस्टम था आरपीएफ में उसको अभी भी वैसे ही फॉर्म फिल होने हैं, या कैसा होगा, जो भी आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रुप सिस्टम क्या था। जो ग्रुप सिस्टम था उसके आधार पे आरपीएफ में वैकेंसीज फिल होती थी। हमारे जो ग्रुप थे टोटल वो 6 ग्रुप्स हुआ करते थे, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखो, जो ग्रुप सिस्टम था अपने पास 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं कि कैसे कैसे ग्रुप में कट ऑफ जाती है और कितनी कितनी वैकेंसीज आउट हुई थी मेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 ग्रुप्स थे हमारे पास, जिसमें जो साउथ रीजन था ये ग्रुप ए में आता था, और जो सेंट्रल रीजन था या वेस्टर्न रीजन था वो ग्रुप बी में आता था, और जो ईस्टर्न रीजन वो ग्रुप सी में दिया हुआ था, और हमारा जो नॉर्थ रीजन है ये देख पा रहे हैं आप, ये ग्रुप डी में था। और इसकी कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा इसी की कट ऑफ जाती थी जो ग्रुप डी था। और ग्रुप ई में जो नॉर्थ फ्रंटियर रीजन जैसे कि हमारा जो ईस्ट वाला रीजन आ गया, असम वाला आ गया, वो सारा हुआ करता था इसमें। और एफ में आरपीएसएफ की वैकेंसीज हुआ करती थी। तो ये सारा का सारा, जैसे उस बार मेल की 819 वैकेंसीज आउट हुई थी और फीमेल्स की लगभग 301 वैकेंसीज आउट हुई थी। और इसमें बच्चा हमेशा प्रेफर करता था कि वो उस ग्रुप में फॉर्म फिल करे, उस ग्रुप में जो वैकेंसीज आई है उसको फॉर्म फिल करे जहाँ पे कट ऑफ सबसे कम जाती है। जैसे कि आप पूछोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कट ऑफ कम कहाँ पे जा सकती है, तो देखिए जो हमारे पास ग्रुप ई की वैकेंसीज थी, नॉर्थ फ्रंट रीजन की जो वैकेंसीज हुआ करती थी उसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी टोटल। तो इस अकॉर्डिंग जैसे कि हम मेल की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं और फीमेल की यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, तो बच्चा हमेशा प्रेफर करता था कि वो उस ग्रुप में फॉर्म फिल करे जहाँ पे, जैसे हम साउथ रीजन है तो साउथ रीजन में बहुत कम बच्चे जाना चाहते हैं, और साउथ में वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं जो वहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं। तो हमारे जो नॉर्थ वाला है, जो हमारा नॉर्थ वाला रीजन है, ज़्यादातर देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जो हमारा नॉर्थ वाला रीजन होता है ना वहाँ पर रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या मतलब कैसी भी वैकेंसीज की बात कर लो, बच्चे बहुत भर भर के तैयारी कर रहे हैं। हम खुद नॉर्थ से हैं तो हमें तो पता ही होगा। लेकिन बच्चे नॉर्थ में फॉर्म फिल तो कर देते थे लेकिन कट ऑफ बहुत जाती थी, इसीलिए बच्चों ने क्या किया, साउथ जोन में फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया कि हम तो साउथ जोन में भरेंगे, वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है क्योंकि वहाँ पे खुद बच्चे अप्लाई नहीं करते, और हम साउथ में जाएंगे एक बार 5 साल के लिए, वहाँ पे जॉब करेंगे और फिर वापस जो हमारा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कुछ बच्चे नॉर्थ फ्रंटियर
रीजन में भी फॉर्म फिल करते थे, जैसे कि हम असम वाली साइड देख लेते हैं, वहाँ पे भी बहुत कम बच्चे जाते हैं, इसलिए कट ऑफ कम जाती है। लेकिन इस बार आपका ये जो सपना है, इस तरीके से सिलेक्शन लेने का सपना कि हम उस ग्रुप में फॉर्म फिल कर देंगे जहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम जाती है, तो ये अब टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? क्योंकि जो हमारे पास पहले जो ये ग्रुप सिस्टम चला करता था कि इस अकॉर्डिंग हमारी जी कट ऑफ जाएंगी, इस अकॉर्डिंग हमें सीट मिल जाएगी, वो सब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि ग्रुप सिस्टम ही इस बार खत्म कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसका हमने फॉर्म फिल करना है तो 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से इसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 15 अप्रैल है, स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे तो हमसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आपको किस जोन में भरना है, तो प्रेफरेंस बेस्ड नहीं भर सकते हम वैकेंसी को। तो उन सब को जो भी डाउट आ रहा है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो ग्रुप सिस्टम था आरपीएफ में वो सब कुछ क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, वैसे इसकी ये स्टार्टिंग डेट है और जो इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट भी आप ध्यान रखिए, इसकी लास्ट डेट है जी 14 मई 2024। तो ये इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया वो कर सकते हैं और इसमें घबराने की, डरने की कोई भी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है कि यार हमने तो साउथ जोन में भरना था, अब ग्रुप सिस्टम खत्म कर दिया है, हमने तो ईस्ट जोन में भरना था, ऐसे सिलेक्शन मिल जानी थी। क्योंकि वहाँ पे जो 120 नंबर में से हम देखते हैं कि सिर्फ 40 नंबर तक की कट ऑफ जाती है, 45 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसीलिए बच्चे उस जोन में फॉर्म फिल कर देते थे और फिर खुश होते थे कि चलो जी सरकारी नौकरी पक्की हो गई, अब भी डरना नहीं है। हाँ, कट ऑफ पर तो असर पड़ेगा इसका ना, कट ऑफ पर तो इसका असर पड़ेगा। तभी हमने लिखा है कि चयन आसान हुआ या मुश्किल, तो चयन तो मुश्किल ही हुआ है। क्योंकि कहाँ पे जो साउथ प्रोविंस, जो अपना प्रोविंस था, साउथ वाला जोन था, और जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे वाला जोन था, वहाँ पे कट ऑफ कम जाती थी क्योंकि वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए अब क्या कर दिया, ग्रुप सिस्टम खत्म कर दिया। तो कट ऑफ पे तो भैया इफेक्ट तो पड़ेगा ना, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने हम ये सेशन नहीं लेके आए। आपको फुली मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि पहले भी देखो आपको एक सीट ही चाहिए थी ना। अभी भी वैकेंसीज तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि वैकेंसीज काफ़ी निकली है, जैसे कांस्टेबल की वैकेंसीज है और एसआई की वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज तो अच्छी खासी निकली हैं, लेकिन सबका फोकस अब पहले बटा हुआ था पूरे इंडिया में, अब सबका फोकस एक ही हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा तो घबराहट तो होगी, लेकिन आपको पहले भी एक सीट चाहिए थी, अब भी एक सीट ही चाहिए। तो उसके लिए लड़ो, जान लगा दो अपनी और इसकी तैयारी करो, क्योंकि ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट मानी गई है। क्योंकि जब हम पंजाब में फॉर्म फिलिंग करते हैं, यूपी में, हरियाणा में, तो हमारे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैसे भी वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। तो इसलिए आरपीएफ बच्चे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो वो पोस्टिंग है ना कांस्टेबल की और एसआई, वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे जो स्टेट्स के जो एसआई होते हैं, पुलिस में जो होते हैं। तो इसलिए बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं इस जॉब को। आप भी इन 450 और 4200 पोस्ट पे फॉर्म फिल कीजिए और तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए, ताकि जो आपका भी सिलेक्शन इसमें हो सके और आपको भी ये अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का सेशन था और जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे ग्रुप सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। फाइनली सरकार ने ये जो अपना रेलवे मिनिस्ट्री है उसने ये कदम उठाया कि ग्रुप सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, और उनके सामने भी सब कुछ तो है ही कि ग्रुप सिस्टम में कैसे कैसे पहले होता था, कट ऑफ का इतना डिफरेंस देखने को मिलता था कि कहाँ पे तो 120 में से नॉर्थ की कट ऑफ जो है वो लगभग 105 जाती है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, और साउथ जोन में और या फिर ईस्ट जोन में वही कट ऑफ जो है हमारी 120 में से कितनी जाती है, 50 जाती है या 40 जाती है। तो इतना अप्स एंड डाउन्स था इस कट ऑफ में, इसलिए शायद इसको ख़त्म कर दिया गया। बाकी आप भी जब फॉर्म फिल करें तो अब ये कन्फ्यूज़न अपनी दूर कर लीजिएगा कि ग्रुप सिस्टम ख़त्म हो चुका है आरपीएफ में।
और ये था आज का हमारा सेशन। बाकी आपको इस सेशन के रिगार्डिंग और इस जो भी वैकेंसीज आउट हुई हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें पूछ सकते हैं इसके बारे में। हम पर्सनली आपको वहाँ पे उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, गुड बाय।